अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज फ़ोटोशॉप में हम एक छोटी सी एनिमेशन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनिमेशन हम किस तरीके से बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट अपना अच्छा सा बना लेते हैं। तो मैंने ये एलिप्स टूल इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से पाथ सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है। तो मैंने एक ये ओवल जो है मैंने इसका बनाया है और इसके बाद मैं इसे कंट्रोल टी करता हूँ यानी कि फ्री ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 5 डिग्री रोटेशन। ये मैंने एंटर किया और अब मुझे इसी डिग्री पर इसको रोटेट करना है। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट कंट्रोल ऑल्टर और टी इसे प्रेस करूँगा, यानी कि ये आपकी कमांड है ट्रांसफॉर्म अगेन की, यानी कि डुप्लीकेट बनाता चला जाएगा। तो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्टर टी, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्टर टी, मैंने इस तरीके से इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रोटेट कर लिए। और इसके बाद मैं सिलेक्शन टूल से इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पर हमारे पास है कंबाइन शेप, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। तो मैं इसको यहाँ पर एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स इसको अप्लाई करता हूँ और कंट्रोल एंटर करके इस पाथ को मैं अपनी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक नई लेयर लेता हूँ और इस पर हम एक कोई ग्रेडियंट वो अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रेडियंट्स बने हुए रखे हैं, तो मैं इनमें से कोई सभी एक ग्रेडियंट जो है वो ले लेता हूँ और ये रेडियल यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये सेंटर से मैंने ड्रैग कर ये ग्रेडियंट अप्लाई किया तो ये मेरे पास एक ग्रेडियंट आ गया है और कंट्रोल डी कर मैं इस अपनी सिलेक्शन को जो वो ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है अपना वो क्रिएट कर लिया है और इसके बाद मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। तो एनिमेट करने के लिए हम विंडो में जाएंगे और विंडो में हमारे पास ये टाइमलाइन, और टाइमलाइन पर हम आते हैं क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, इसको क्लिक करेंगे आप। इसके बाद आप ये कुछ छोटा सा बटन आपके पास टाइमलाइन पर आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो आप ये मोशन के इफेक्ट्स आएंगे आपके पास। नो मोशन इस वक्त है, कोई अभी ये मोशन अप्लाई नहीं हुआ। हम इसमें से रोटेट लेते हैं और रोटेट लेने के बाद इसको ओके करते हैं। और ये जो रास्टराइज टू फिल कैनवस, क्योंकि मुझे इसके साइज़ को चेंज नहीं करना है इसलिए मैं रिसाइज टू फिल कैनवस पे से चेक हटा दूंगा। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ ज़रा अपने लेयर 1 पर और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो की फ्रेम ये लगे हुए हैं। अगर हम इसे ओके करते हैं तो ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो मैं इसमें ये करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ और मैं बीच में इसके अगर चाहूँ तो यहाँ भी पॉइंट दे सकता हूँ, मैं इस जगह भी पॉइंट दे सकता हूँ। और फिर मुझे ये देखना है कि मैं कितने सेकंड्स की अपनी जो है एक मूवी या अपनी एनिमेशन बना रहा हूँ। ये 3 सेकंड्स में मैं लाया और इस एंकर पॉइंट को उठाकर मैंने इस जगह पर रख दिया। अब मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसको मैं 180 डिग्री तक रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि 180 डिग्री से आप आगे इसको रोटेट नहीं कर सकते। ये मैंने 180 डिग्री पर रोटेट किया और एंटर किया तो ये मेरी एक एनिमेशन जो है वो बन गई है। और मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखिए ये देखें मेरे पास एक एनिमेशन बन गई है और इसकी आपको स्पीड भी नज़र आ रही है। अगर हम इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो करना चाहते हैं तो अपने एंकर पॉइंट को हम ये थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और अब आप देखिए कि आपके पास इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी वो स्लो हो गई है। तो इस तरीके से हम एक बहुत अच्छी सी अपनी एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो इसके बाद हम इसको एनिमेटेड फाइल ही सेव करना चाहते हैं तो हम इसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस ये है कि हम इसको जिप फाइल भी बना सकते हैं। तो मैं आता हूँ फाइल में और फाइल में आने के बाद मैं आता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में है आपके पास सेव फॉर वेब, ये आपकी जिप फाइल बनाएगा। और अगर हम रेंडर वीडियो कर देंगे तो फिर ये हमारी एक AVI की वीडियो वो बना देगा। तो चलिए मैं इसको रेंडर करता हूँ। रेंडर में आप इसको फोल्डर का नाम दे दीजिए, मैं इसका एनिमेशन ये मैंने एक नाम दिया और इसका फ़ोल्डर मैं सेलेक्ट करता हूँ कहाँ पर मुझे सेव करना है। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोल्डर में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं किसी भी एक फ़ोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप का एक फ़ोल्डर लिया और मैं इसमें इमेज के फ़ोल्डर में इसको
इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इमेज के फोल्डर में मेरे पास ये रेंडर हो जाएगा और मैं अब इसको रेंडर कर देता हूँ। और इस तरह से हमारी ये फाइल जो है वो रेंडर हो गई है। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक इमेज का फोल्डर था हमारे पास, उस इमेज के फोल्डर में मैंने इस फाइल को सेव किया। तो ये मेरे पास एनिमेशन के नाम से एक फ़ाइल रखी हुई है, ये रही। और इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद VLC मीडिया प्लेयर, और इसको हम देखते हैं कि हमारी पास फाइल जो है ये एनिमेटेड फाइल हमारे पास बनकर आ गई है। तो आपको मेरी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।